भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भाई, ऐसे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर नहीं जा सकती है तू। नहीं तो क्या कर लेगा तू? इस इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस हसिया से अपनी माँ को काट डालना चाहता है? अपने और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तू हमारे बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। अब अपनी आई के साथ ऐसे नहीं कर सकते। तू चुप कर। तुझे जो करना है ना वो कर ले। मैं आज किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं हूँ। आई, मैं कह रहा हूँ रुक जा। कल ये समाज मुझ पर थू थू करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तू सोच क्या रहा है? काट डाल अपनी आई को। मजबूरी में मुझे। बचपन में ना, जब ये छोटा था, कभी इसकी उंगली में चोट लग जाती थी तो मैं घंटों रोया करती थी कि मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, और आज ही मुझे काटने की बात कर रहा है। चल माधवी, तुझे जाना है ना तो तू जा, और लौट कर कभी वापस मत आना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ना तू मेरी माँ और ना ही मैं तेरा बेटा। भीम बेटा, चल। कहाँ भाग के जाएगी? चारों तरफ ढूंढो। हाँ? ये कौन है? सुनो, ये लड़के, तूने यहाँ पे किसी विधवा लड़की को देखा है? उसका नाम माधवी था। अगर उन्होंने बता दिया तो सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अरे सोच क्या रहा है? सुनाई देता है, देखा था या नहीं? नहीं, नहीं देखा मैंने। वैसे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी आई निकली थी कुछ काम से, उसी को ढूंढने निकला हूँ। वैसे आप उधर से आ रहे हैं ना? आपने देखा क्या मेरी आई को? अरे हमें क्या पता तेरी आई कौन है? अरे क्या फालतू में समय खराब करे। बट चलो सर जी, चलो आगे। ठीक है, चलो। आ गए? नहीं भाभी जी, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। पुरंजन भाई साहब, जरा जाके देख के आइए ना। बहुत देर हो गई, अब तक लौट। चाहिए तो बाला को ले जाइए साथ में, कहीं मेरे बीवा को कुछ। आप घबराइए मत। ध्रुव, कहाँ रह गया था तू? मैं वापस लौट के आपके घर गया था तो मैंने देखा कि कुछ बड़ी जाति के लोग आपके घर की तरफ जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आपके घर की तरफ गया, और इससे वो लोग मुझे देखकर वहां से चले गए। बेटा, तूने बीवा और उसके बाबा को देखा गई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा काकी, लेकिन भीम अभी तक नहीं आया। आई भीम, बीवा आई, आ गया तू। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? हाँ आई, मैं ठीक हूँ। माधवी कहाँ है? वो चले गए ध्रुव, हमेशा हमेशा के लिए, उस विधवा काकी के साथ।
कहाँ चली गई? पुणे, सावित्रीबाई फुले के विधवा आश्रम में। भीमा भाई, आज तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। एक विधवा जिसकी जिंदगी ये समाज वाले नरक बना देते, उसे विधवा आश्रम भेजकर जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाया है। भाभी जी, अपने लाल को आशीर्वाद दीजिए। आज भीम ने बधाई पात्र कार्य किया है। ए भीमा, कैसे कर लेता है रे तू ये सब? जरा बता तो। जिन चीजों को सोच के भी हम बड़ों को भी डर लगता है, जिन फैसलों के बारे में सोचकर भी हमें अपनी छोटी जाति के होने का आभास होता है, उन चीजों का तू सिर्फ सामना नहीं करता, बल्कि हमेशा अंजाम तक पहुंचाता है। कैसे करता है? हिम्मत से और आपके आशीर्वाद से। साहिब मेरे भीम, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। तेरे लिए हिम्मत होगी, हमारे लिए तो चमत्कार है। आज तुमने एक ऐसी लड़की की मदद की है जिसको पूरे समाज ने तिरस्कार किया था। बधाई हो। बधाई हो दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो भीम। बधाई हो भीम। भीम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। भीमा, क्या हुआ? अरे अच्छा ठीक है। बधाई हो। जो कुछ भी हुआ वो अंजाम नहीं था, बल्कि एक विकल्प था। मतलब? ये अंजाम तो तब होता जब हर विधवा अपने परिवार के साथ वैसे रहती जैसे विधवा होने के पहले रहती हुई, एक बहू बनकर और एक बेटी बनकर। लेकिन इस काम में मैं असमर्थ रहा, इसलिए दीदी को पुणे के आश्रम भेजना पड़ा। जो बस एक विकल्प था, अंजाम नहीं। अब एक अधूरा काम रह गया है। चलो आई, आप रहोगी तो अच्छा होगा। लेकिन आई, अब चलिए। जैसे बोला जा रहा था वैसे जी लेती तो क्या बिगड़ जाता। कम से कम ऐसे तेरे जान के दुश्मन तो नहीं बन जाते सब। पता नहीं अब क्या होगा, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सुनिए, जी आपकी बेटी सुरक्षित है और इसके बाद भी बेहतर हाल में ही रहेगी। कहाँ है मेरी बेटी? जी आपकी बेटी चली गई। आपके इस घर को, इस गांव को, आप लोगों की दुनिया को छोड़ के चली गई। बस यही बताने आया है मेरा बेटा। बोल। मैं दीदी से मिला था,
वो मरने के लिए तैयार थी, लेकिन वो वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनके बाबा ने कहा था कि मिलेगी तो मार देंगे। शायद ये सुनकर ही वो वापस नहीं आना चाहती थी। जी शांत हो जाइए आप, मत रोइए। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, आपकी तकलीफ। मैं भी एक माँ हूं ना। लेकिन सच मानिए, दरअसल आपको खुश होना चाहिए। आपकी बेटी इस गांव की खूनी भीड़ से काफी दूर चली गई है। यकीन मानिए, अब उसे बेहतर जिंदगी ही मिलेगी। अब बस वो जीवन भर उस आश्रम में रहेंगी और उन्हें वापस कभी भी यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आश्रम में? किस आश्रम में? कहाँ है माधवी? मैं नहीं बता सकता आपको। क्यों नहीं बता सकता? बताना पड़ेगा तुझे। तू अपनी मनमानी करता रहेगा, वो भी हमारी परंपराओं के साथ, और हम तुझे छोड़ देंगे? देख भीमराव, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बता दे, कहाँ है वो? नहीं बताएगा? ठीक है, मैं सब लोगों को यहीं लेकर आता हूँ, पूरे गांव को यहीं लेकर आता हूँ। फिर वो लोग अपने तरीके से तुझसे पूछेंगे। नहीं, देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं जाना, वो किस आश्रम में कहाँ है? तू कर क्या रही है? तू सही नहीं कर रही है। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है माधवी को ऐसे धर्म कर्म नाश करके जाने देंगे? अरे जहाँ भी होगी ना, जिस आश्रम में भी होगी, घसीट कर लाएंगे, इस समाज के सामने पेश करेंगे, और ये भीमराव और इसके खानदान सबको दंड दिया जाएगा। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपकी बेटी को जीने का एक मौका दिया, जिसे आपने, हमने, सबने जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया था। उसी बेटी को जिसे आपने गोद में खिलाया था, उसकी एक छोटी सी चोट भी ना आपको सहन नहीं होती थी, तो आज क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कसूर तो हमारा था कि हमने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। हम उसे एक पहाड़ जैसी जिंदगी को परंपराओं की बेड़ियों में जकड़कर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं हम। वो चली गई है तो जाने दीजिए। जब वो यहाँ थी तो हम मजबूर थे। जाने दीजिए उसे, कम से कम जी तो ले ही अपनी जिंदगी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं। आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक औरत और माँ दोनों हूँ। आज तक इस समाज के सारे फैसले मानती आई हूँ, जिससे जो कहा सब किया, पर अब नहीं। हम वो इन बेड़ियों को तोड़कर चली गई है, तो मैं किसी कीमत पर उसे वापस नहीं आने दूंगी। देखिए आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक बाप बनकर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ तो जाइए, लेकिन आते वक्त मेरे आरती का सामान जरूर लाइएगा। मेरी दोनों बच्चियों के बाद मैं किसके लिए जीऊं? लेकिन आप रह लेना और फिर सबके सामने सीना ठोक कर कहना कि इस समाज के घटिया परंपराओं के खातिर आपने अपनी बीवी और बच्चियों का बलिदान कर दिया, ठीक है? माधवी क्या आई? छोड़िए आप, छोड़िए आप। फेंको इसको।
सेठ जी, उस विधवा माधवी को जंगल में हर तरफ ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो गई तो गई कहाँ? वो भीमराव अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो माधवी कहाँ गई। क्या पता उस भीमराव ने ही उस माधवी को अपने घर में छुपा रखा। सेठ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। चलते हो भीमराव के घर। तो चलो फिर। माली, हाँ, माधवी के बाबा को लेकर राम जी के घर पहुंच जाना, समझा? चलो रे, चलो। माधवी के घर मिल तो जाए, लेकिन उनके औकात बताते हैं, हमसे उलझते हैं ना वो। शायद तुम ठीक कह रही हो माधवी की आई। कामदा के मरने के बाद अगर सामाजिक डर, इज्जत की बात नहीं होती तो माधवी की शादी नहीं कराते। ना उसका आदमी मरता, ना वो विधवा होती, और ना ही ये सब कुछ होता जो हो रहा है। लेकिन मैं क्या करता? समाज में रहने के लिए समाज के नियमों का भी तो पालन करना पड़ता है ना। लेकिन इसमें उस समाज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा ना। आज सब कुछ बर्बाद करके समझ में आया कि समाज की प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए अपनी खुशियों का बलिदान नहीं करना चाहिए। अरे वो समाज तो पहले जैसा था वैसा ही आज भी रहेगा, चाहे एक माधवी की जिंदगी बर्बाद हो या चाहे हजारों माधवी के माँ बाप हमारे जैसे बर्बाद हो। माधवी के बाबा, ध्रुव, हाँ वाला भैया, आज एक बहुत अच्छी जगह बाजा बजाने के लिए जाना है, इसलिए तैयार हो जा। जा। राम जी काका, राम जी काका। क्या हुआ बेटा? आज बहुत खुश दिखाई दे रहा हो। हाँ, आज बाजा बजाने का काम मिला है। कमा कर आऊंगा तो आपके उधार के थोड़े पैसे भी चुका दूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है, मन लगा कर काम कर रहा। पापा, मासी दीदी पुणे पहुंच गई होगी क्या? नहीं, शायद पहुंचने वाली होगी। किसी तरह उनका समाचार मिल जाए तो तसल्ली हो जाएगी कि वो सही सलामत पहुंच गई है। बहुत फिक्र हो रही है, इतना लंबा सफर है और अकेले गए हैं, रास्ते में कहीं कुछ हो। नहीं नहीं ताई, सब ठीक होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माना कि ये रास्ते बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ तुझे अच्छे से पता है कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त माधवी दीदी कहाँ है। हम जैसे बड़ी जाति के लोगों से झूठ बोलना और अंधकार में रखना पाप है, समझे? पाप और पुण्य का पता नहीं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि माधवी दीदी कहाँ है। एक सच बात बताओ, अंधकार में तो आप सब लोग हैं। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे ना? भाइयों, एक काम करते हैं, इनका घर तोड़ देते हैं। अगर माधवी अंदर हुई ना तो हमें मिल जाएगी, वरना इस भीमराव को इसकी पाप की सजा मिल जाएगी। रुको आप लोग। देखिए कप्तान साहब, आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि कितना तनाव है यहाँ। बस इसी कारण हम लोगों ने आपके थाने में आवेदन दिया था कि यहाँ एक अस्थायी पुलिस रखने की व्यवस्था की जाए। हम सच कह रहे हैं, ये लोग ना हम लोगों को आए दिन ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। क्या परेशान करते रहते हैं? हाँ? देखिए कप्तान साहब, इन लोगों ने एक विधवा लड़की को भगा के अपने घर में छुपा रखा है।
जो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। और हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ कोई जाएगा तो हम क्या चुप बैठेंगे? सर जी, वो माधवी के बाप ने आने से मना कर दी।